अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। या आप ये कह लेंगे जब भी हम कोई HTML की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम जो बॉयलर प्लेट ऐड करते हैं उसका क्या मतलब है, वो हम क्यों ऐड करते हैं, या उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो क्यों लिखे गए हैं, उनका क्या यूज़ है किसी भी एक वेबसाइट को बनाने में। तो ये जो हम लोग बॉयलर प्लेट HTML के डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं, इसके जो भी मीनिंग है वो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दूंगी इंशाल्लाह कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बॉयलर प्लेट को हम ऐड किस तरह से करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज मैं फिर बता देती हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ। जब हम यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं तो हमें यहाँ एमिट एब्रीविएशन लिखा हुआ नज़र आता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉयलर प्लेट आ जाती है। अब ये जो बॉयलर प्लेट आती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो क्या है, वो है HTML। ठीक है, ये HTML की फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन मैंने बताया था कि हम .html रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक टैग नज़र आ रहा है जो कि है HTML। अब ये स्टार्टिंग टैग है और ये देखें HTML का ही यहाँ पर एक एंडिंग टैग है। ठीक है, स्टार्टिंग टैग में स्लैश नहीं होता, एंडिंग टैग में स्लैश होता है। लेकिन HTML के टैग के साथ आपको एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है lang इज इक्वल टू EN, यानी कि इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाएगी, वो की जाएगी इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हेड टैग। तो हेड टैग ये स्टार्टिंग टैग है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर ये एंडिंग टैग है। लेकिन इस हेड टैग के अंदर हमें यहाँ पर 4 लिंक आप कह लें, ये हमें यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें 3 जो हैं वो मेटा टैग्स हैं। ठीक है, सॉरी 4 लिंक नहीं, 4 टैग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि 3 मेटा टैग हैं हमारे पास और एक जो है वो टाइटल टैग है। अब मेटा टैग में सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ आ रहा है कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8, यानी कि करेक्टर सेट जो इसके अंदर यूज़ किया जाएगा वो UTF-8 यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये इनकोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें देखें बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्टर सेट है वो यहाँ पर इनकोडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि है UTF-8। उसके बाद अगर आप देखें तो मेटा टैग जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, ब्राउज़र की कॉम्पेटिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं अभी भी ब्राउज़र के तौर पर, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए ये है कि ब्राउज़र के साथ जो है वो कॉम्पेटिबल हो। लेकिन हम लोग तो लाजमी बात है इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग ज़्यादातर क्रोम यूज़ करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक मेटा टैग मिल रहा है जिसमें हमें क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, और कंटेंट के बाद हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी कि इसकी जो विड्थ होगी, जो हम कंटेंट लिखेंगे इसके अंदर, उसकी विड्थ जो है वो डिवाइस की विड्थ के बराबर होनी चाहिए। अब डिवाइस की विड्थ क्या है, यानी कि कुछ लोग लैपटॉप पर आपकी वेबसाइट को जो है वो लिखेंगे यानी कि यूज़ करेंगे, और कुछ लोग जो हैं वो अपने स्मार्टफोन पर यूज़ करेंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पर यूज़ करेंगे। तो हर डिवाइस की विड्थ के मुताबिक आपकी वेबसाइट की विड्थ होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लाइन है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, ये जो हमारी व्यू पोर्ट होती है, ये पूरा डिस्प्ले जो हमें नज़र आ रहा है ये एक व्यू पोर्ट है। ठीक है, तो ये व्यू पोर्ट की विड्थ के मुताबिक ही सारा काम करेगा, यानी कि जो हमारी डिवाइस है उसकी विड्थ के मुताबिक हम इसको विड्थ को यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट एक लाइन आपने लिख दी तो आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये किसी हद तक हमारी हेल्प करती है। ठीक है, इस लाइन को समझना हम लिख लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद हमें टाइटल टैग नज़र आ रहा है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग है। ठीक है, उसके बीच में हमने यहाँ पर एक कॉन्टेंट लिख दिया। अब आप जैसे देखते हैं कोई भी हम वेबसाइट सर्च करते हैं तो जब उसका टैब कोई भी ओपन होता है, जिस टैब में वो ओपन होती है, तो वहाँ पर टैब में उसका नाम लिखा हुआ नज़र आता है आपको, तो ये होता है इसका टाइटल। अभी जो हम वेबसाइट बनाएंगे, अगर मैं किसी भी पेज पर कोई टाइटल लिखती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ डॉक्यूमेंट हटाकर मैं इसको हटा देती हूँ और जस्ट अभी यहाँ जैसे कि मैं लिख देती हूँ बॉयलर प्लेट। अगर ये मैंने यहाँ बॉयलर प्लेट लिखा तो देखें वहाँ पर मुझे बॉयलर प्लेट जो है वो टैब में लिखा हुआ नज़र आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हेड टैग क्लोज हो जाता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि बॉयलर प्लेट किस तरह से टैब में लिखा नजर आएगा, तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा काम ईजी हो जाएगा। आप लाइव सर्वर पर अपनी वेबसाइट को रन करेंगे, तो हम गो लाइव पर जाएंगे तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसका आउटपुट हमें वहाँ शो होगा। अब देखें यहाँ पर, अगर आप देखें ये है इस टैब में जो मैंने टाइटल दिया था बॉयलर प्लेट के नाम से ही आ गया। ये हमारा जो लोकल सर्वर है उसके ऊपर हमारी वेबसाइट
रन हो रही है, ठीक है। अभी हमने कोई होस्टिंग और डोमेन नेम वगैरह नहीं लिया है, तो ये लोकल सर्वर पर हमारी वेबसाइट जो है वो रन हो रही है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है बॉयलर प्लेट, जो कि हमने टाइटल में नेम दिया है। उसके बाद ये देखिए जो मेरी फाइल का नेम है tutorial1.html, तो ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, हमारे ब्राउजर को पता चला है क्योंकि हमने उसमें एक्सटेंशन दी है .html, ठीक है। अब ये देखें वहाँ पर जो हमारा आउटपुट आया इसमें कोई कोड नहीं आया, जबकि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में इतना सारा कोड लिखा हुआ है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का। ये कोड जो है आपके ब्राउज़र में शो नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये कोड आपके ब्राउज़र में शो नहीं होगा, जस्ट आपके ब्राउज़र को बता रहा है कि HTML का डॉक्यूमेंट है, इसे हम यूज़ कर रहे हैं। और ये बॉयलर प्लेट जो है वो कभी भी आपके आउटपुट में वहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। जितना भी हम वेबसाइट का काम करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। यहाँ बॉडी टैग है, स्टार्टिंग टैग है, वही एंडिंग टैग है। उसके बाद अब जितना भी हमारा वेबसाइट का काम होगा आप लोग देखेंगे कि मैं जितना भी काम करूँगी वो सब मैं बॉडी टैग के अंदर करूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको थोड़ा सा एक ये के हिंट दे दी थी कि हम इसके अंदर किस तरह से कोड लिखेंगे, लेकिन मैंने कोई टैग वगैरह उस टाइम यूज़ नहीं किया था। मैं इसमें भी अभी आपको लिख के दिखा देती हूँ। मैं अगर यहाँ लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड और मैं वहाँ जाती हूँ अपने वापस से आउटपुट पर, तो देखिए मैंने कोई रिफ़्रेश नहीं किया, कुछ नहीं किया। लाइव सर्वर का यही बेस्ट जो है वो काम है कि वो बगैर रिफ़्रेश किए आपको आउटपुट यहाँ पर जनरेट करके दे देता है। देखें हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर काम किया है। तो हम वेबसाइट बनाने का जितना भी काम करेंगे तो वो हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलता है, यानी कि ये लिखना मस्ट है हमारे लिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप बॉडी टैग में कोई काम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो हमारे ब्राउज़र पर शो नहीं हो, जैसे कि ऐसा होता है ना कि अगर आप जब ये पूरी वेबसाइट बनाना सीख लेंगे और उसके बाद जब आप कहीं जॉब करेंगे तो वहाँ पूरी टीम के साथ वर्क होता है। अभी आपने कोई कोड किया लेकिन उसके बाद आपको पता है कि अभी कोई और दूसरा शख्स भी आकर इसके ऊपर वर्क करेगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें अपने दूसरे जो है वो टीम वर्क में जो पूरा ग्रुप होता है उसमें एक दूसरे को बताने होते हैं। अगर कोई है काम आपके साथ कर रहा है दूसरा शख्स, तो आप वहाँ क्या करते हैं एक लाइन लिख देते हैं कुछ भी, यानी कि जो उसमें आपने क्रिएट किया है या कुछ एडिट किया है या जो भी आपने काम किया है, आप ये चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र में तो वो शो नहीं हो, लेकिन जो शख्स आपके साथ काम कर रहा है आपके टीम वर्क है उसको वो चीज़ नज़र आए, तो उसको हम कहते हैं कमेंट करना, ठीक है। तो कमेंट हम किस तरह से करते हैं, जैसे कि अगर ये मैं यहाँ पर इसको कमेंट करना चाहती हूँ, उसके लिए आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ। कंट्रोल के साथ / को आप क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। तो ये देखें ये अब हो गया कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट है, आप मल्टीपल लाइन्स को भी कमेंट कर सकते हैं इसी तरह से सेलेक्ट करके, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ जाके दिखाती हूँ तो देखें यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, उसे कमेंट कर दिया। अब अगर मुझे इसे अनकमेंट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं अनकमेंट कर दूँगी उसी तरीके से, यानी कि सेलेक्ट करके वापस से मैं कंट्रोल के साथ / को प्रेस कर दूँगी। तो इस तरह से ये अनकमेंट हो जाएगा। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में टीम वर्क के थ्रू वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करनी है, आपने कुछ उसके अंदर अपडेट किए, कोई एडिट कर दिया है कोई काम, तो आप इजीली उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। या ये भी ज़रूरी नहीं है आप मल्टीपल्स जो है वो यूज़ करते हैं, कुछ टैग्स वगैरह या कुछ भी चीज़ या कोई एक ऐसा फंक्शन आपने बना लिया जो आपको बार बार यूज़ करना है, तो आप वहाँ पर एक लिख देते हैं कुछ भी लाइन। तो इस तरह से आप जो है आपका काम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इस ट्यूटोरियल में देखा कि एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, या कह लें कि बॉयलर प्लेट क्या होती है और उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगी तो उनके साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ये कंप्लीट एक वेब डेवलपमेंट कोर्स है जो कि मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से। जो लोग न्यू हैं वो भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उसे एक्सेस कर लें और बुक मार्क कर लें, सेव कर लें, ताकि आप सीक्वेंस के साथ वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।